नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक और बिहार के शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा मंत्री हैं पूर्व आईपीएस सुनील कुमार। अब इन लोग का जुगलबंदी जो है वो काफी हद तक सकारात्मक देखने को मिल रहा है। एसीएस के पाठक जो है वे इस प्रकार से अपना जलवा बिखेरे हुए हैं कि न तो शिक्षा जगत से जुड़े हुए, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हुए कोई भी फैसला शिक्षा मंत्री ले सकते हैं और न ही मुख्यमंत्री ले सकते हैं। यदि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री कुछ फैसला लेना भी चाहे, घोषणा भी कर दे, तो उसका कोई मान्य नहीं होता है। अब पूर्व में जो शिक्षा मंत्री रहे, आपने देखा किस प्रकार से पिछले 6 माह के अंदर 4 शिक्षा मंत्री आपको देखने को मिले। प्रोफेसर चंद्रशेखर, उसके बाद आलोक मेहता जी कुछ चंद दिनों के लिए, बिखरा महागठबंधन सरकार, बना एनडीए सरकार, उसके बाद आ गए विजय चौधरी जी और अभी जो हैं वह हैं सुनील कुमार जी। अब इसमें आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से इससे पूर्व में भी विद्यालय टाइमिंग को लेकर के एसीएस के पाठक ने एक जो सरकार की तरफ से पत्र जारी किया गया था उसको शिक्षा विभाग ने, एसीएस के पाठक ने उसको फर्जी बताया था। जबकि उस समय जब पत्र जारी हुआ था उस पत्रांक को भी न्यूज चैनलों ने दिखाया और समाचार पत्रों में भी छप गए थे। एक बार पुनः उसी इतिहास को दोहराया गया है। अभी ईद और रामनवमी के छुट्टी को लेकर के मुख्यमंत्री के संज्ञान के आधार पर एक पत्र जारी किया जाता है और दूसरे दिन उस पत्र को शिक्षा विभाग एसीएस के पाठक के द्वारा फर्जी बता दिया जाता है। अब शिक्षा मंत्री जो अभी हैं सुनील कुमार जी, पूर्व में वो ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं, अधिकारी रह चुके हैं, आईपीएस थे, और अभी जो एसीएस के पाठक हैं आईएएस हैं। अब हो क्या रहा है कि पूरी तरह से जो सुनील कुमार हैं वर्तमान शिक्षा मंत्री, वे एसीएस के पाठक के मुरीद हो चुके हैं। एकदम कह सकते हैं कि भक्ति में लीन है, पाठक बाबा के भक्ति में लीन है सुनील कुमार जी। कुछ भी किया जा रहा है एसएस के पाठक के द्वारा, उसका बायकॉट करने की हिम्मत इस सुनील कुमार जी में नहीं हो पा रहा है। आप देखें, जब होली 25 मार्च को लेकर के जब तानातनी था, बवंडर मचे, उस दिन छुट्टी नहीं दी गई, काफी कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करना पड़ा शिक्षक शिक्षिकाओं को विद्यालय आने और जाने के क्रम में। जब मीडिया से रूबरू हुए सुनील कुमार जी, तो उन्होंने भी प्रत्यक्ष रूप से एसीएस के पाठक के उस फैसले का उन्होंने स्वागत किया और वे दलील दिए कि इस होली महापर्व के शुभ अवसर पर बिहार के पुलिस कांस्टेबल या पुलिस प्रशासन के लोग भी ट्रेनिंग पर हैं या ड्यूटी में हैं, तो शिक्षकों को ड्यूटी ली गई, यदि उन्हें ट्रेनिंग में भेज दिया गया तो क्या विशेष फर्क पड़ता है। यह है वर्तमान शिक्षा मंत्री, पूर्व आईपीएस, यूपीएससी का परीक्षा एग्जाम करके आए होंगे ना, अब उन्हें के द्वारा यह दलील दी गई। अब शायद वहां से जब उनके बिजनेस का या उनके पेशे का, उनके प्रोफेशन का जब ट्रांसफर हुआ एक अधिकारी से नेता के रूप में, तो शायद वे नेता के जैसे ही दलील देना भी सीख लिए। अधिकारी के रूप में उन्होंने दलील तो दिया नहीं। अब यूपीएससी क्वालिफाइड आदमी, उन्होंने बिहार कांस्टेबल से तुलना किया किसका? बिहार के शिक्षकों का, जबकि दोनों के पद, गरिमा और मर्यादा में आकाश जमीन का अंतर होता है। एक पुलिस कांस्टेबल को विशेष परिस्थिति में, प्रतिकूल वातावरण में कार्य करने की उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही उनका माइंडसेट होता है, उन्हें पता होता है कि कोई भी पर्व, कोई भी त्योहार, सोमवार हो या रविवार, उनकी ड्यूटी लगनी है, दिन हो या रात हो, कभी भी उनके कहीं भी लगाया सकता है, बना सकता है। लेकिन एक शिक्षक, इनका जो ट्रेनिंग होता है, इन्हें पढ़ाना कैसे है, इसकी ट्रेनिंग होती है। प्रतिकूल वातावरण में, विषम परिस्थिति में इन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जाता है कि उस समय आपको क्या करना है और कैसे आपको हैंडल करना है। साथ ही विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों की एक टाइमिंग होती है, इस टाइमिंग के दौरान आपको इतना समय तक पढ़ाना है। साथ ही शिक्षकों को यह पता होता है पूर्व से ही, जब वो ये माइंड में सेट कर लेते हैं कि उन्हें शिक्षक बनना है, तभी से मालूम होता है कि उन्हें रविवार मिलेगा छुट्टी, उन्हें पर्व त्योहार मिलेगा छुट्टी, उन्हें ठंड में छुट्टी मिलेगा, उन्हें गर्मी में छुट्टी मिलेगा। इस प्रकार की उनकी
माइंडसेट होती है, तो दोनों में अलग अलग अंतर हो जाता है। बावजूद इसके यूपीएससी क्वालिफाइड पूर्व आईपीएस वर्तमान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह दलील दिया, जो हास्यास्पद था। उस पर सिर्फ हंसा ही जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब जो है, जो देखा जा रहा है, अभी जो पत्र जो वायरल हुए 8 अप्रैल 2024 को माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, 10-11 को ईद की छुट्टी, 17 को जो है रामनवमी की छुट्टी। एफएलएन ट्रेनिंग पर जो गए हैं उनका अन्य जो ट्रेनिंग का जो समय सारणी है या कार्यशैली है उस पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, अंतर नहीं, उसमें बदलाव नहीं किया गया है। छुट्टी को लेकर के जो है दे दिया गया। अब छुट्टी स्पष्ट नहीं किया गया कि सभी विद्यालयों में छुट्टी है या सिर्फ ट्रेनिंग पर गए हैं उनके लिए छुट्टी है, और नहीं उस नोट्स पर, प्रेस नोट्स पर किसी का हस्ताक्षर वगैरह था। तो उसे लेकर के तो असमंजस था ही कि शायद वह फर्जी हो। हालांकि 24 घंटा के अंदर ही 9 अप्रैल 2024 को शिक्षा विभाग के द्वारा जिस पर एक प्रेस नोट्स पुनः रिलीज किया गया, और उस प्रेस नोट्स पर कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव का सिग्नेचर होता है, और उसमें उसका खंडन किया जाता है कि वह फर्जी था। अब उसके बाद एससीईआरटी का भी एक पत्र जारी होता है, जिसमें 11 अप्रैल को जो एफएलएन ट्रेनिंग हो रहा है उस दिन छुट्टी करके और उस दिन का ट्रेनिंग 14 अप्रैल को शिफ्ट किया जाता है, और 17 रामनवमी के ट्रेनिंग को छुट्टी करके उस दिन का ट्रेनिंग का जो है उसे 21 अप्रैल को शिफ्ट कर दिया जाता है। अर्थात यह तय है कि एफएलएन ट्रेनिंग पर गए हुए जो भी शिक्षक शिक्षाएं हैं उन्हें ईद पर भी एक दिन की छुट्टी और रामनवमी पर भी एक दिन की छुट्टी रहेगी। अब शिक्षा विभाग अपने पिछले पत्र को खारिज कर चुकी है। अब आते हैं सामने, मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हैं पूर्व शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी। उनके द्वारा कहा जाता है कि दोनों ही पत्र सही थे, कोई भी पत्र फर्जी नहीं है। अर्थात 8 अप्रैल को जो माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान का हवाला देते हुए जो पत्र जारी हुआ, जिसमें 10-11 अप्रैल को ईद की और 17 अप्रैल को रामनवमी की छुट्टी देने की बात कही गई, विजय चौधरी ने कहा कि वो भी पत्र सही है। और जो पत्र 9 अप्रैल 2024 को जो जारी हुआ, जिसमें श्रीवास्तव जी का सिग्नेचर होता है और फर्जी बताया जाता है पिछले पत्र को, तो वो दोनों पत्रों को सही बताया गया। एससीईआरटी के द्वारा जो पत्र जारी होता है उस पत्र को भी सही बताया गया। तो सभी पत्र जब सही हैं तो फिर शिक्षा विभाग ने उस पत्र को फर्जी क्यों कहा? सीधी सी बात है। तो अब इसमें आप सोचने वाली क्या बात है कि आखिर अभी वर्तमान में विजय चौधरी तो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नहीं है, उनकी जवाबदेही तो नहीं बनती है। या तो शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी पदाधिकारी इसकी जवाही देंगे कि पत्र वो फर्जी किस ग्राउंड पे था, और जब वो पत्र फर्जी था तो फिर एससीईआरटी ने क्यों पत्र निकाला कि 11 को छुट्टी रहेगा और 17 को छुट्टी रहेगा? सीधी सी बात है। विजय चौधरी ने कहा कि वो जो पत्र निकाला गया था माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान के हवाले देते हुए, वो ट्रेनिंग को लेकर के पत्र निकाला हुआ था, विद्यालय को लेकर के नहीं। और यह जो फर्जी बताने वाला जो पत्र जारी हुआ दोबारा 9 अप्रैल को, वह विद्यालय को लेकर के जारी हुआ कि अफवाहें फैलाई जा रही है कि विद्यालय में छुट्टी है, जबकि विद्यालय में छुट्टी नहीं है। ट्रेनिंग में गए हुए लोगों को छुट्टी है, विद्यालय में छुट्टी नहीं है। इस प्रकार के दलील दिए गए। तो ये दलील देने के लिए सामने विजय चौधरी जी को क्यों आना पड़ा? क्यों आखिर वर्तमान शिक्षा मंत्री जो है सुनील कुमार जी, वे क्यों नहीं आए इसको खंडन करने के लिए? या आखिर कौन सही कौन गलत, या दोनों सही या दोनों गलत? कि माने तो माने किसे, करे तो करे क्या? नहीं। तो इसलिए यह प्रतीत होता है कि विजय चौधरी जी जब थे तब तो टोका टोकी चलता भी था, और शायद एससीएस के पाठक नाराज ना हो जाए, इसीलिए विजय चौधरी जी को शिक्षा मंत्रालय से हटाकर के कोई अन्य मंत्रालय उनको सौंप दिया गया, और साइलेंट रहने वाले पाठक बाबा के मुरीद होने वाले, जो पाठक बाबा के हर कारनामे में वे जो है हामी भरे, तो वैसे इनको शिक्षा मंत्री चाहिए था। अब इसलिए सुनील कुमार जी को यहां बैठा दिया गया। सुनील कुमार जी शिक्षा मंत्री के बतौर रहते हुए उन्होंने क्या किया और क्या कर रहे हैं? कोई एक कार्य जो पिछले 1 माह के अंदर सुनील कुमार के आए हुए लगभग हो गया, तो इस 1 माह के अंदर सुनील कुमार के द्वारा कोई भी कार्य किया गया हो शिक्षा मंत्री के तौर पर तो बताएं, क्योंकि विजय चौधरी जी तो शिक्षा मंत्री रहते हुए उनको जाना लोग कि हाँ वो शिक्षा मंत्री है। उन्होंने मंत्रालय के स्तर पर भी कई पत्र पत्रांक जारी किए, उन्होंने सदन में भी हर बातों का जवाब दिया। लेकिन सुनील कुमार जी ने क्या किया? आज तक इनके स्तर से तो कोई पत्र पत्रांक नहीं जारी हुए, न तो इनके द्वारा, क्योंकि अब शिक्षा मंत्री जो है वह मजबूत चाहिए जो एसएसके के पाठक के कुकृत्यों पर लगाम लगा सके। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। न गर्मी छुट्टी को लेकर के शिक्षा मंत्रालय से कोई स्पष्टीकरण आया, नहीं जो मिशन दक्ष के तहत जो गर्मी छुट्टी के दिनों में भी कक्षा का आयोजन करने के लिए बार बार जो शिक्षा विभाग पत्र जारी करा, उसको लेकर के कोई स्पष्टीकरण आया नहीं।
जो है पर्व त्योहार की छुट्टियां जो रद्द की जा रही हैं, इस पे भी कोई उनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण आ रहा है। अन्य कई मामले हैं, घोटालों का नित्य जो है नए नए घोटालों का उजागर हो रहा है। किस प्रकार से देख रहे हैं, भास्कर टीम्स जो है लगातार कभी थाली घोटाला का, कभी व्यंजन घोटाला का, अभी और आपको देखने को मिलेंगे विद्यालय निर्माण घोटाला, विद्यालय जीर्णोद्धार घोटाला, पेयजल सुविधा मुहैया घोटाला, छुट्टी घोटाला, नामांकन घोटाला, डेली वीसी घोटाला, निरीक्षण घोटाला। तो इस प्रकार के कई घोटाले अभी सामने आएंगे आपके समक्ष खुल करके, अभी आपको इंतजार करने की आवश्यकता है। तो इसलिए यह सीधा सा प्रतीत होता है कि वर्तमान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार अपना घुटने टेक चुके हैं, कहिए कि नतमस्तक हो चुके हैं पाठक बाबा के समक्ष। इसलिए शिक्षा जगत से जुड़े हुए खबरों का खंडन करने के लिए विजय चौधरी जी को सामने आना पड़ रहा है, जो बेहद ही शर्मनाक है और हमारे बिहार के लिए, बिहार के वर्तमान और भविष्य के लिए यह खतरे की घंटी है कि एक अधिकारी के समक्ष हमारे द्वारा, आपके द्वारा चुना हुआ जो विधायिका है, कार्यपालिका है, उसको नतमस्तक होना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, यहाँ पे भरोसा बना रखने के लिए। जय हिंद।